जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। कल आप लोग ने शाम में एक खबर काफी तेजी से वायरल हुआ और रात से ही लोग चलाना शुरू कर दिए। खबर ये थी कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन, अडानी ग्रुप के एमडी, अडानी ग्रुप के मालिक कल एकाएक झारखंड की धरती पे पहुंचते हैं और सीधे वो मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके आवास चले जाते हैं। और झारखंड के गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं तेज हो जाती है कि आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री से एक बिजनेसमैन का मिलना ये आम बात है, ये स्वाभाविक है। उद्योगपति वो हैं, उद्योग अगर झारखंड में लगाना चाहते हैं तो ये आम बात है, स्वागत है उनका। लेकिन चर्चाएं तेज सिर्फ इस बात को लेके नहीं है कि एक उद्योगपति का मुलाकात किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से हो रहा है। ये कोई संजोग नहीं था, ये कोई प्लान नहीं था, ये कोई पहले से ही तय नहीं था कि सडनली उनका आगमन होगा और सडनली उनसे मुलाकात होगी और चर्चाएं होंगी। और 2 घंटा लगभग दोनों में चर्चा वार्तालाप हुई। अब किस मैटर पे हुई ये ना तो मीडिया में आके अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड की जनता को बताया है, और उद्योगपति तो खैर वो क्यों बताएंगे कि क्यों आए थे झारखंड। लेकिन झारखंड के गलियारों में बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा काफी तेज हो गया है, जिसमें से ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि ये वही अडानी है जिनको राहुल गांधी भरे मंचों से भर भर के, बोरा में भर भर के, टेम्पो में भर भर के क्या दिए हैं ये आप लोग भी जानते हैं। और उसी राहुल गांधी की सरकार है झारखंड में, उसी राहुल गांधी की सरकार है झारखंड में। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भर भर के इनको चुनाव प्रचार में क्या कहा राहुल गांधी को, ये आपको भी पता है। उसी लालू यादव जी के बेटे के तेजस्वी यादव जी का सरकार है झारखंड में, क्योंकि झारखंड की राजनीतिक में 4 विधायक आरजेडी से हैं और 16 विधायक कांग्रेस से हैं और बाकी जेएमएम से हैं। तो जरा सोचने वाला विषय ये है कि उस राजनीतिक पार्टी का उस उद्योग घराने के जो एमडी हैं उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है, वैसी क्या चर्चाएं हो सकती है। चाहे वो गोड्डा का मैटर हो, चाहे हसदेव जंगल का मैटर हो, चाहे अडानी प्लांट बड़का गांव का मैटर हो, ये सारी चर्चाएं कल बहुत तेजी से फैलने लगी। लेकिन एक चर्चा और बहुत तेजी से फैल रहा था, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। पूरा वीडियो को देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा कि अडानी क्यों आए थे झारखंड, ये समझ में आएगा। मैं इस वीडियो को पूरा करने से पहले एक निवेदन चाहूंगा आपसे, आग्रह करूंगा आपसे कि जो साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। जो राय नहीं लिखते हैं कमेंट बॉक्स में वो राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया से ही हम लोग कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ चढ़ के कुछ बातों को आप लोग के बीच में रखते हैं। ठीक ठाक अगर समझ में आता हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक बात समझिए, अडानी नो डाउट बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े पक्षधर हैं और व्यापारी हैं, तो उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो बीजेपी के पार्टी से हो या केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अडानी उनसे सट जाते हैं। आप कांग्रेस के समय में भी देख लीजिए। लेकिन हाँ, जब से बीजेपी का सरकार आया है, जब से केंद्र में बीजेपी का शासन आया है, तब से अडानी जी का जो कंपनी है उसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। इसीलिए राहुल गांधी हर एक मंचों से उनको, उनके ऊपर एक से एक प्रश्न को लाते थे और हम लोग सुनते थे, आप भी सुनते होंगे। लेकिन कल झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है कि जिस तरह से सदन में, झारखंड के विधानसभा सत्र में झारखंड में कांग्रेस आरजेडी के विधायकों ने इस बार सदन में सरकार को घेरा, जिस तरह से उनके अपने ही विधायक ने, जो मंत्री हैं, वो सरकार को घेरे। कयास अब ये लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन का कोई इशारा देखने को मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है। आप अंबा प्रसाद जी का बात देख लीजिए, आज तक वो मीडिया में सवाल खड़ा कर रही हैं सरकार के ऊपर में। प्रदीप यादव जी का बात देख लीजिए, वो आए दिन सवाल खड़ा कर रहे हैं मीडिया में। इवन जो वित्त मंत्री हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं मीडिया में। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीतर खाने ये चल रहा है कि झारखंड के गलियारों में अब ये देखने को मिलेगा, झारखंड की सरकार में ये अब देखने को मिलेगी कि पूरा का पूरा कहीं मंत्रालय ही ना चेंज हो जाए। अडानी का आना
कांग्रेस के विधायकों को सवाल खड़ा करना, बीजेपी के विधायक को मौन होना, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना, ये सारी कुछ एक दूसरे से मैच कर रही है। और उसपे फिर अडानी जी का कल रांची पहुंचना, 2 घंटा मीटिंग होना, ये बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। आप जरा गौर से पूरे सदन को अगर देखिएगा तो अगर टाइगर जयराम महतो जी नहीं होते सदन में तो विपक्ष में बोलने वाला शायद बीजेपी के विधायक तो थे ही नहीं। इनके पास तो कोई, वो तो संजोग लगा कि बीजेपी के विधायक को बोलने का, इसलिए थोड़ा सा मौका मिल गया। अमन साहू का हत्या हुआ उस दिन 2-4 बात सुनने को मिल गया, फिर रांची में एक हत्या होता है अनिल टाइगर जी का, उस पर 2-4 बात सुनने को मिल गया। बाकी तो जो सरकार का जो विपक्ष का भूमिका था वो एकमात्र व्यक्ति निभा रहा था टाइगर जयराम महतो, बाकी तो कोई थे ही नहीं विपक्ष में। अगर टाइगर जयराम महतो जी अगर सदन में ना होते, अगर डुमरी के विधायक सदन में ना होते तो शायद तो विपक्ष की भूमिका में कोई पार्टी थी ही नहीं। विपक्ष की भूमिका में कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रदीप यादव जी ने कई एक सवाल दागे सरकार पे। विपक्ष के जो काम था, जो बीजेपी को करना चाहिए था, वो काम कांग्रेस के विधायक कर रहे थे, मंत्री कर रहे थे। जब शिल्पी नेहा तिर्की जी का बयान आता है आदिवासी और नेशनलाइट वाले मुद्दे पे, तो उस पे पक्ष टाइगर का लेते हैं कौन? कांग्रेस के विधायक। जब टाइगर पहल कर रहे थे, कुछ बात को रख रहे थे, तो उस पे उनका पक्ष कौन लेते हैं? कांग्रेस के विधायक। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार के साथ जो पार्टी समर्थन में है, सरकार के साथ जो पार्टी गठबंधन में है, उसके विपक्ष के जो उद्योगपति हैं वो आते हैं और मुख्यमंत्री से मिल के जाते हैं। तो ये तो आम जन में कयास तो लगाएंगे ही कि कहीं ऐसा तो संदेह नहीं है कि झारखंड में अब सरकार पलटी मारने की तैयारी में है और सरकार बीजेपी और जेएमएम की बनते दिख रही है। अगर सब कुछ हम लोग जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप में बनता है तो आप लोग के भी दिमाग में क्या क्या चल रहा है? क्यों अडानी जी आए थे? क्या वार्ता हुई होगी अडानी जी का हेमंत सोरेन जी के साथ में? क्या 2 घंटा तक विशेष चर्चा करने के लिए वो आपातकालीन बैठक करते हैं मुख्यमंत्री जी से? ये सबके दिमाग में, आपके और मेरे दिमाग में भी चल रहा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 ही चीज है जो ये सभी लोगों का तार एक दूसरे से जुड़ता है। बीजेपी का विधायक का विपक्ष का भूमिका ना निभाना, कांग्रेस के विधायकों को विपक्ष में खड़ा हो जाना, कांग्रेस के पूर्व विधायकों को सरकार पे सवाल दागना, जैसे कि अंबा प्रसाद जी आए दिन, कल तक स्टेटमेंट उनका है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में असमर्थ है, सरकार विफल है, सरकार के नेता मंत्री असफल हैं। तो जरा सोच के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ तो मैच कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेएमएम की एक बार पुनः झारखंड में सरकार बनती दिख रही है। झारखंड में पहले भी बीजेपी और जेएमएम की सरकार बन चुकी है, फिर से ये लोग जेएमएम और बीजेपी एक साथ सरकार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड की जनता, झारखंड के जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक पार्टी, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक पार्टी, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये मात्र एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो आपके हित के लिए, आपके विचारों के लिए, आपके न्याय के लिए सदैव खड़ा है, लड़ने को, भिड़ने को और आपकी आवाज सदन तक उठाने को। झारखंड की जनता को बीजेपी ने भी बेवकूफ बनाया, झारखंड की जनता को जेएमएम ने भी बेवकूफ बनाया, झारखंड की जनता को कांग्रेस आरजेडी तो खैर वो बाहरी पार्टी है, बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन यहाँ के जो मूल पार्टी जेएमएम है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते दिखती है। अब हमको तो लगता है कि जो मैंने इस वीडियो में कहा है उससे बहुत सारी चर्चाएं अब तेज हो जाएगी। बाकी आपका कमेंट भी अगर राय में आता है इसी उपलक्ष्य में तो और भी चर्चाएं तेज हो जाएगी। आप क्या समझते हैं इस वीडियो में? आपका क्या राय है इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। और अडानी जी क्यों पहुंचे हैं रांची, इसका भी राय जरूर लिखिएगा। क्या बीजेपी और जेएमएम सरकार बना रही है? आपको क्या अंदेशा लगता है, ये बात जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसा होता है तो जहां जहां से हारे हुए जेएमएम के विधायक हैं और जहां से जीते हुए बीजेपी के विधायक हैं, उन हारे हुए जेएमएम के विधायकों का भविष्य कहां जाते दिख रहा है, ये चिंतनीय विषय है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।